वंदनीय माताओं एवं सुहृद भक्तवृंद, आप सबका हार्दिक स्वागत है। त्योहार आदि के कारण गत 2 रविवार प्रवचन नहीं हो पाए। उसके पूर्व रविवार में जो चर्चा हुई थी, 6वां अध्याय, 6ठ अध्याय प्रारंभ हुआ है। जिस 6वें अध्याय में भगवान अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश दे रहे हैं, आत्म संयम की बात कह रहे हैं। इस 6वें अध्याय का नाम ही है आत्म संयम योग। आत्म संयम के द्वारा व्यक्ति कैसे योग की प्राप्ति कर सकता है, आत्म संयम के द्वारा व्यक्ति कैसे आत्म साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार कर सकता है, ये 6वें अध्याय का विषय है। किंतु इसकी विशेषता ये है कि भगवान ने इस अध्याय में ये प्रतिपादित किया है कि जिस आत्म संयम योग के द्वारा व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा है या करना चाहता है, उस आत्म संयम योग के लिए निष्काम कर्म परम आवश्यक है। निष्काम कर्म के बिना उस योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। और एक बहुत बड़ा सत्य है, क्यों भगवान ने प्रारब्ध आदि का अभ्यास करते हुए नियम योग या कर्म को छोड़कर केवल ध्यान चिंतन आदि के द्वारा ईश्वर प्राप्त करने की साधना बिना निष्काम कर्म के अभ्यास के द्वारा संभव नहीं है। निष्काम कर्म करते करते मनुष्य का मन जब इतना योग्य हो जाता है, तभी वो ध्यान आदि साधना के योग्य हो पाता है। इसलिए कि हम देखते हैं, पिछली बार हमने देखा भगवान उसमें कहते हैं 6वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि संकल्पों का त्याग करने वाला योगी कभी नहीं हो सकता है। संकल्पों को त्यागे बिना व्यक्ति सच्चा साधक हो ही नहीं सकता है। ईश्वर प्राप्ति की साधना में एक बहुत बड़ी बाधा संकल्प है, और इस पर गत बार विस्तृत चर्चा हुई थी। आज तीसरे मंत्र में या तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। इस तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति योग में प्रतिष्ठित होना चाहता है, अर्थात अपने मन को एकाग्र करके ईश्वर में लीन हो जाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को योग प्राप्त करने के लिए कर्मयोग का आश्रय लेना पड़ेगा। आरुरुक्षो मुनेः कर्म कारणम उच्यते, कर्म के द्वारा ही उसको ऐसी मनः स्थिति प्राप्त होगी कि जिससे वो शांत और एकांत में बैठकर भगवान में डूब जाए। और जो व्यक्ति कर्मयोग करते हुए इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, योगारूढ़ तस्य शमः एव कारणम उच्यते, जिसने अपने मन को इतना साध लिया कि वो बैठकर भगवान के ध्यान में डूब जाता है, अब उस व्यक्ति के लिए शम कारण है। इस पर विचार करके देख लें। इसलिए कि व्यक्तिगत साधना की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी हैं। इन श्लोकों के द्वारा भगवान हमको व्यवहारिक सूचनाएं दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। पहले तो योगम आरुरुक्षो मुनेः कर्म कारणम उच्यते, जो योग में प्रतिष्ठित होना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म कारण है। अपने आप से पूछें
जीवन में किसी भी प्रकार की साधना करने के लिए साधक को अपने से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। आप और हम सब जो साधक साधिकाएं हैं, गीता की चर्चा चल रही है, 6वें अध्याय में हम पहुंच गए हैं। इसके पूर्व भी आप लोगों ने बहुत सा सत्संग किया है और बहुत सत्संग करते हुए आप विचार और साधना की इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां गंभीरता पूर्वक आप जीवन के विषय में विचार करेंगे। भगवान ये कहते हैं कि जिसकी इच्छा है, योगारूढ़ होने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, अब योगारूढ़ होने की इच्छा रखने वाले हम सभी व्यक्ति हैं। आप हम सब यहाँ जो आए हैं, आपके हृदय में आध्यात्मिक जीवन की आकांक्षा है, इसलिए आए हैं। हमें ये देखना है योगारूढ़ होने की हमारी इच्छा हमारे जीवन के अन्यान्य इच्छाओं के साथ है या उन इच्छाओं से ऊपर है। यदि हमारे जीवन में बहुत तरह की इच्छा है, एक बढ़िया मकान भी हो जाए, गाड़ी भी हो जाए, सुविधा भी हो जाए और सब कुछ सुविधा हो जाए तो मज़े से रहेंगे। बहुत से लोग आते हैं जो रिटायर हो गए हैं, बच्चों का विवाह हो गया, बच्चियों का विवाह हो गया, कोई जवाबदारी नहीं है, आनंद में रहेंगे। ऐसे बहुत से गृहस्थ वानप्रस्थी हो गए, आते हैं मेरे पास। आप लोगों से भी मिलते होंगे, आपके मन में भी, आप में भी ऐसे कुछ होंगे। तो ये जो हमारे मन में बात रहती, मज़े से रहेंगे, झंझट छूट गई महाराज, लड़की का विवाह हो गया, लड़के की नौकरी लग गई, लड़के का भी विवाह हो गया या कारोबार में लग गया, अब हम दोनों हैं, पति पत्नी हैं, आनंद से रहेंगे। इस आनंद से रहने का क्या तात्पर्य है? हमको ऐसा लगता है क्या कि अब इस झंझट से छूट गए हैं तो योग में जाने का प्रयत्न करेंगे, योगारूढ़ होने का प्रयत्न करेंगे, भगवान के भजन का प्रयत्न करेंगे। ऐसा लगता है कि मजे में रहेंगे, झंझट से छूट गए। झंझट से छूट जाना साधक या साधिका का लक्षण नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि सुविधा मिल गई है। असुविधाओं के दूर होते ही भगवान के भजन में लग जाने की इच्छा होना, कैसे भगवत प्राप्ति हो सके, कैसे योग में आरूढ़ हो जाएं। भगवान की कृपा से जीवन के सब प्रकार के सुख मिल चुके, घर गृहस्थी की सुविधा मिल चुकी, घर गृहस्थी का सुख देख लिया। अब जो समय जीवन में बचा है उस समय में हम ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न करेंगे। ऐसा लगता है क्या? ऐसा जब लगता है तो हम साधक या साधिकाएं हैं, योगारूढ़ होने की बात है। अब भगवान कहते हैं कि तुम योगारूढ़ होना चाहते हो, कि घर गृहस्थी की बहुत से दायित्वों से छूट गए हैं, अब बैठकर भगवान का ध्यान करें और भगवान में मन लग जाए। बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। पर भगवान कहते हैं देखो, ये जो तुम अपने मन को ईश्वर में लगाना चाहते हो या आत्मा का चिंतन करना चाहते हो, डूब जाना चाहते हो अपने आप में, किंतु डूब नहीं पा रहे हो। आप हम सब डूब जाना चाहते हैं, हमको भी लगता है डूब जाएं, किंतु डूब नहीं पा रहे हैं। आपकी बात मैं नहीं कह सकता, अपनी बात देखता हूं, हम बिल्कुल डूब नहीं पाते। आप अगर डूब पा रहे हो तो फिर चिंता की बात नहीं है, जैसा लगे करें। पर अगर नहीं डूब पाते हैं तो भगवान कहते हैं देखो, जब तुम नहीं डूब पा रहे हो ध्यान में बैठ के, तो समझ लो कि चित्त को शुद्ध करने की आवश्यकता है। चित्त अभी एकांत भगवान के ध्यान में लगने के योग्य नहीं बना है, तैयार नहीं है। निराश होने की बात नहीं, भगवान उपाय भी बताते हैं। तो जब हमको ऐसा लगता है कि नहीं, जब भी हम ध्यान में बैठते हैं मन बहुत चंचल है, गत जीवन, इसी जीवन के जो गत वर्ष हैं उसकी याद आ रही है, लड़की लड़के, घर संसार, मित्र, अच्छा बुरा, सब जो जगत व्यवहार हैं, और ये जगत कैसा कठिन और जटिल है। एक मित्र हैं, ऐसी कुछ ईश्वर की इच्छा, कर्म, प्रेरणा, प्रारब्ध, एक असाध्य रोग से पीड़ित है।
प्रभु उनका कल्याण करे। ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित हैं कि सामान्य गतिविधि नहीं कर सकते, बिस्तर में ही रहना पड़ता है अधिकांश। राजनीति में रुचि रही है। उनसे एक दूसरे मित्र के माध्यम से पूछा कि भाई अच्छा कैसी तबीयत है, क्या चाहते हैं, कुछ भगवान का भजन नाम। तो दूसरे मित्र कहने लगे महाराज वो कह रहे हैं कि अरे क्या हुआ, हम बीमार हैं तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना अच्छा है या बुरा है ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं उनका कोई दायित्व नहीं है, सब कन्या का विवाह हो गया, पुत्र भी काम में लग गया, असाध्य रोग से पीड़ित हैं, कोई जवाबदारी नहीं है, संसार की दृष्टि से सुविधाएं हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, पर ऐसी अवस्था में भी जब शरीर में ऐसा रोग है जो असाध्य है तो भी मन में है कि अरे हम चुनाव लड़ेंगे, अमुक करेंगे। हमारे मन में ऐसा लगता है, क्या लग सकता है? उसका उपाय है कर्म कारणम उच्यते। भगवान कहते हैं यदि इस ध्यान योग में समाधि में डूबना चाहते हो, अभी डूब नहीं पा रहे हो, तो ध्यान रखना कर्म को छोड़कर अगर तुम घर में बैठ के या हिमालय में जाके किसी आश्रम में या किसी गुफा में एकांत में जाके ये सोचोगे कि जाते ही हम उस पर डूब जाएंगे, तो इस भ्रांति में न रहना। जब तक निष्काम कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध नहीं होता है, और चित्त शुद्धि का लक्षण है वैराग्य, जब तक वैराग्य नहीं होता, क्यों मन में इतनी इच्छा आकांक्षाएं जन्म लेती हैं, इतने विचार आते रहे, सब कुछ करने के बाद भी, जीवन का सारा सुख भोगने के बाद भी अभी भी वही खलबली मची है, अभी भी वही उहापोह जीवन में चल रहा है। इसका कारण है कि सकाम कर्म के संस्कार इतने प्रबल हुए हैं कि वही इच्छा कर रहे हैं। आचार्य भगवान वल्लभाचार्य तो कहते हैं कि तुम्हारे जन्मों या दुखों का कारण सकाम कर्म है और कुछ कारण नहीं है। वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग के जो प्रतिष्ठाता हैं, प्रणेता है, वो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि सकाम कर्म के कारण ये बंधन में फंसे हो और संसार से मुक्त होना हो, वो भक्ति मार्ग है, पुष्टि मार्ग, तो निष्काम कर्म करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार ध्यान के मार्ग में जाना हो तो निष्काम कर्म करना पड़ेगा। अब आपके हमारे जीवन में ऐसी संधि है कि हमें इसके दोनों का अभ्यास साथ साथ करना पड़ेगा। मन में ये इच्छा जागृत हुई है कि अच्छा हम ध्यान में डूब जाएं, समय मिला है, सब काम छोड़कर भगवान के भजन में एकदम लग जाएं, तो प्रतिदिन इस ध्यान आदि का भी अभ्यास करना पड़ेगा, जैसा गुरु ने आपको बताया है, या जिस प्रकार अपनी साधना में आप लगे हैं उस साधना के अनुसार ध्यान का अभ्यास, मंत्र जप का अभ्यास, मन को अंतर्मुखी करने का अभ्यास करना पड़ेगा। किंतु मन को अंतर्मुखी करने के अभ्यास के साथ साथ नियमित रूप से सेवा का कार्य करना पड़ेगा, निष्काम होकर कर्म करना पड़ेगा। अभी भी जो कर्म हम कर रहे हैं, भगवान ने जो कर्म हमको दिया है, उस कर्म को निष्काम होकर करें, या जैसा हमने पिछले अध्याय में देखा, ईश्वरार्पण बुद्धि से, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्म में अर्पित करके, करोति यह लिप्यते न सपापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा, जैसे जल में रहकर कमल का पत्ता पानी से भीगता नहीं है, उसी प्रकार ईश्वरार्पण बुद्धि से जब हम कर्म करेंगे तो हमारा चित्त अशुद्ध नहीं होगा। उतना ही नहीं, चित्त में आज तक के किए हुए कर्मों के द्वारा जो संस्कार हो गए हैं वो संस्कार शुद्ध होंगे। इसलिए ये जो राजमार्ग भगवान श्री रामकृष्ण देव ने और स्वामी विवेकानंद जी ने दिखाया, ये राजमार्ग आज का युग धर्म है। भगवान श्री रामकृष्ण देव से उनके एक महान शिष्य एम महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय, उन्होंने पूछा कि ठाकुर संसार में कैसे रहना चाहिए, तो ठाकुर ने कहा कि देखो, संसार में माता पिता पत्नी सब घर के जो लोग हैं उनकी खूब सेवा करो,
मन लगा के सेवा करो और ऐसी सेवा करो जैसे सब कुछ तुम्हारा सर्वस्व वे ही हैं, पर मन में ठीक जानना कि तुम्हारा कोई नहीं है सिवाय ईश्वर के, इस संसार में हमारा कोई नहीं है। एक उपाय है, जब हम कर्म को भगवत समर्पित बुद्धि से करते हैं। दूसरा उपाय है कि ये निष्काम कर्म करने का जो भगवान बताए हैं, निष्काम कर्म पर विशद चर्चा हुई है 3 अध्याय में, 4 अध्याय में, 5वें अध्याय में भी कुछ है, उस पर हम लोगों ने विशद चर्चा की है, इसलिए उसके विस्तार में न जाएं, किंतु केवल इतना देखना है कि कर्म करते समय कर्म निष्काम है कि सकाम, इसको जानने के लिए हमें अपने मन पर दृष्टि रखनी होगी। मेरे कर्म की प्रेरणा का स्रोत क्या है, किस प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं ये कर्म कर रहा हूं संसार में। कुछ सांसारिक प्राप्ति की आशा है, आकांक्षा है, मुझे कोई उपलब्धि हो जाए, नाम हो, यश हो, धन हो, पद हो, किसी भी प्रकार की सांसारिक उपलब्धि की आकांक्षा है क्या, फल प्राप्ति की आशा है क्या? यदि है तो ये कर्म सकाम है, पर ये कौन जान सकता है, सिवा मेरे दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए ध्यान योग की साधना में सिद्ध होने की इच्छा रखने वाले साधक या साधिका को भी अपने मन पर दृष्टि रखते हुए ये देखना पड़ेगा कि मेरा मन किसी आशा या आकांक्षा से तो कर्म नहीं कर रहा है, और आशा और आकांक्षा यदि रखनी हो तो केवल एक वो चित्त शुद्धि करने की। जो इस प्रकार के हम कर्म में लग जाएं तो हम आरुरुक्ष हैं, हम इस ध्यान योग में प्रतिष्ठित होने के प्रयत्न में लगे हुए साधक या साधिका हैं। अब योगारूढ़स्य, जो योग में आरूढ़ हो गया, निष्काम कर्म करते हुए धीरे धीरे हमारा चित्त इतना शुद्ध हो गया कि अब हम बैठकर ध्यान करने लगे तो ऐसा लगता है कि हाँ, प्रभु की कृपा से अब ध्यान होने लगा है। अब बात समझ में आई है कि ध्यान क्या है। भगवान के चरणों में मन थोड़ा लगने लगा है, भगवान के जिस रूप की हम उपासना करते हैं वह रूप हमारे मन में आने लगा है। भगवान के जिन गुणों का हम चिंतन करना चाहते हैं उन गुणों का हम चिंतन कर पा रहे हैं। ये उसके लक्षण है कि थोड़ा थोड़ा ध्यान लगने लगा है। ऐसा व्यक्ति जिसका ध्यान लगने लगा है उसके लिए शमः कारणम उच्यते। शम माने शांति, शम माने मन को वश में करना, शम माने वैराग्य, अनेक अर्थ आचार्यों ने इसके कहे हैं। अब निष्काम कर्म के द्वारा हमने ये स्थिति प्राप्त कर ली कि हमारा मन ध्यान में धीरे धीरे लगने लगा। तो धीरे धीरे जो मन ध्यान में लग रहा है, क्या हम तुरंत सिद्ध हो जाएंगे, तुरंत भगवान में डूब जाएंगे या आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे? ऐसा तत्काल नहीं हो सकता। ऐसे योगी को भी, ऐसे साधक साधिका को भी जिसका मन ध्यान में थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, शम का अभ्यास करना पड़ेगा। शम का तात्पर्य है हमारा मन संसार की बहुत सी इच्छाओं से मुक्त हो गया है। हमने मन को समझा लिया है कि अरे मन देख, ये संसार की इच्छा आकांक्षाएं व्यर्थ हैं, ये जीवन में स्थायी शांति नहीं दे सकती। हमारा मन इष्ट में अगर नहीं लग पा रहा है तो उसका ये कारण है, ये हमने समझ लिया। अब मन इसमें लगना चाहता है। तब आगे भी कहा और पहले भी ये बात कही थी, सर्व संकल्प सन्यासी की बात कही, और आगे भी भगवान ने कहा था कि संकल्पों को न त्यागने वाला योगी नहीं हो सकता। तो शम का तात्पर्य है अपने मन को समझाना। व्यवहारिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब हम विचार करें तो जब हम ध्यान की साधना करते हैं तब तो ध्यान का अभ्यास करना ही है, किंतु
ध्यान साधना के पूर्व और पश्चात 24 घंटे तो हम ध्यान साधना में रह नहीं सकते, कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म के समय भी विचार रखना। निष्काम कर्म करते करते मन इतना सिद्ध हो गया है, इस बात का ठीक से विचार करना कि अच्छा मेरा मन अभी भी अगर इधर उधर जा रहा है तो मन को समझाना कि अरे मन, अब क्या लाभ है, मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, किंतु अगर दिन रात इस चिंता में कौन चुनाव लड़ रहा है, किसके साथ क्या होगा, कौन दल जीतेगा, कौन पार्टी बनेगी, क्या इसी चिंतन में अगर मैं लगा रहूं तो ध्यान में मेरा मन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो मन को ये समझाना कि एक प्रबुद्ध नागरिक के नाते इसको जानना आवश्यक है, मैं जानूं, किसे मुझे अपना मत देना उसका मैं निर्णय कर लूं, उसके बाद अपना समय मैं भगवत चिंतन में लगाऊं। इसी प्रकार सभी वासनाओं के संबंध में यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर ध्यान रखना चाहिए। केवल दमन के द्वारा मन को कभी वश में किया नहीं जा सकता है। केवल दमन करने पर मन रुग्ण हो जाता है, रोगी हो जाता है, यहाँ तक रोगी हो जाता है कि व्यक्ति पागल हो जाता है। इसलिए अपनी इच्छा आकांक्षाओं का केवल दमन नहीं करना चाहिए। दमन करके व्यक्ति कभी नहीं जीत सका है। इंद्रियों का नियंत्रण या दमन करने के साथ शम करना चाहिए। विवेक विचार से मन को समझाना चाहिए कि अरे मन देख, हमने दिन में 4 बार 6 बार 8 बार भोजन करना इसलिए छोड़ा कि वो शारीरिक मानसिक सब दृष्टि से अयोग्य है। शरीर की आवश्यकता है दिन में 4 बार भोजन, बहुत है। सवेरे नाश्ता कर लिया, दोपहर को खा लिया, शाम को कुछ लिया, रात को खा लिया, बहुत पर्याप्त है। बलपूर्वक जब हम अपने मन को दबाते और समझाते नहीं हो तो वो विद्रोही हो जाता है। तो जैसा जिह्वा इंद्रिय, उसी सभी इंद्रियों के विषय में मन को रोकना तो है, पर रोकने के साथ उसे समझाना चाहिए, कारण बताना चाहिए कि देख, यदि आलस्य का प्रश्रय तूने लिया तो जीवन में जड़ता आ जाएगी, कोई साधना नहीं हो सकेगी। कोई भी बड़ी उपलब्धि जीवन में आलस्य का आश्रय लेकर नहीं हो सकती है। मन को हम समझाते हैं, जब जब मन बाहर जाए, ऐसे विषयों का भोग करना चाहे जिनकी आवश्यकता नहीं है जीवन में, तो मन को हम समझाएं। जब मन एक बार समझ जाता है तो समझ लीजिए किला फतह हो गया। फिर वह इंद्री जो मन से संबंधित है अपने आप वश में हो जाएगी। इसलिए योगारूढ़स्य शमः कारणम उच्यते। शम का तात्पर्य वही इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया गया संकल्प, उसके लिए किए गए प्रयत्न, ये सारे संकल्प जुड़कर कैसे प्रेरित करते हैं, गत प्रवचन में उसकी विशद चर्चा हुई थी। इसलिए योगारूढ़ की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को निष्काम कर्म करना है। योग में आरूढ़ हो गया ऐसे व्यक्ति को विवेक और विचार के द्वारा विचार करते हुए मन में वैराग्य उत्पन्न करना है। मन समझ ले कि ये व्यर्थ है, अब जो बचा है वो करना चाहिए। चौथे श्लोक में भगवान और शर्त बता रहे हैं। ये योगारूढ़ पुरुष के लक्षण हैं, और जो योगारूढ़ पुरुष के लक्षण हैं वो आपके हमारे लिए साधना के उपाय हैं। जो योग में प्रतिष्ठित है उस व्यक्ति का जैसा व्यवहार और आचरण है हमारे लिए वो साधना है। भगवान क्या कहते हैं कि जो योगारूढ़ हो गया, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। हे अर्जुन, देख, मैंने तुझको योगारूढ़ की बात बताई कि योगारूढ़ व्यक्ति के लिए शम साधना है, वैराग्य साधना है। तो योगारूढ़ व्यक्ति कौन है, उसका क्या लक्षण है? यदा न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। जिस समय साधक या साधिका इंद्रियों के भोगों में और कर्म में दोनों में आसक्त नहीं होते, न अनुसज्जते, अनुमाने पीछे, सज्जते चिपक जाना। एकदम जिस चीज के पीछे हम जाते हैं, हमारा मन जिसमें चिपका हुआ है, दिन रात उसका चिंतन करते हैं, सतत चिंतन करते रहते हैं, तो हमारे मन में उसके प्रति आसक्ति है। तो यहाँ आसक्ति का तात्पर्य है जिसका मन इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं है। ये भी साधना की दृष्टि से
बड़ा उपयोगी मंत्र है, उपयोगी श्लोक है, और उस पर विचार करना है हमें, जो हमें साधना में सहायक करेगा। इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं है व्यक्ति, किंतु जब तक